आज हम बात करेंगे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के बारे में। अब ये चीज़ होती क्या है, कई लोग सोचते हैं भाई ये चीज़ होती है सोशल लिसनिंग। सोशल लिसनिंग का मतलब क्या होता है, फेसबुक पे देखना कि मेरे पेज के ऊपर कौन क्या कह रहा है, पढ़ना और उसको रिप्लाई करना। कई लोगों को लगता है भाई ये पब्लिक रिलेशनशिप होता है, मतलब टीवी के अंदर आना, न्यूज़पेपर के अंदर आना, उन सारी चीज़ों के ऊपर आना। पर नाम से जैसा पता लग रहा है ऑनलाइन रिलेशनशिप, मतलब ऑनलाइन नेटवर्क के अंदर जितने भी हमारी ऑडियंस है, कस्टमर है, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हुए या फिर नॉन सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है, तो हम उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो इसके अंदर आता है। ठीक है, अगर कोई हमसे खुश है तो हम उसको थैंक यू बोलेंगे, कोई हमसे दुखी है तो उसको क्या कहेंगे, चल तेरी औकात नहीं है मेरा प्रोडक्ट लेने की। अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो क्या होगा, हमारी नेगेटिव मार्केटिंग होने लग जाएगी। लोग कहेंगे भाई देख इसको कितनी अकड़ है, देख कैसा है कैसा कैसा है, और हमारा ब्रांड घटना शुरू हो जाएगा। रिसेंटली अगर आपने देखा हो, सोनाक्षी सिन्हा के अमेजोन से उसने हेडफोन मंगाए थे, साथ में उसमें वो पत्थर का बट्टा निकला, जिस चक्कर में उसने ट्वीट किया और अमेजोन ने उसको रिप्लाई किया। तो ये क्या है, ये सारा का सारा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होती है, किसी भी ब्रांड को बना सकती है या फिर खत्म कर सकती है रातों रात। अब डिटेल में समझेंगे इस चीज को कि क्या होता है, कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया। बहुत सारा कुछ हुआ मेरे साथ। मेरे दो चैनल है, एक इंटेलेक्चुअल इंडीज है, एक साहिल खन्ना है। तो साहिल खन्ना में बहुत सारा नेगेटिव कभी कभार होता है, तो मैं किस तरीके से उसको हैंडल करता हूँ सारा डिटेल के अंदर बताऊँ। सबसे पहले एक चीज को समझ लो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें आज के टाइम पे हो रही है, अगर आप किसी का गंदा काटते हो, गंदा प्रोडक्ट देते हो महंगे प्राइस के ऊपर, या फिर किसी को अच्छी सर्विस नहीं देते, या फिर कोई भी बड़ा कांड करते हो, तो आज ऑनलाइन के अंदर वो बंदा लिख सकता है और डायरेक्टली वो सब बंदों को बता सकता है देखो भाई कितनी बेकार चीज है। अब ऑनलाइन सोशल मीडिया का भी अंदर आता है, गूगल माय बिजनेस भी आता है। अगर गूगल पे आप लपास सर्च मारोगे तो वहां पे देखोगे बहुत सारे रिव्यूज आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो वहां पे आप रिव्यू दे सकते हो, आपको कैसा लगता है हमारा देख लेना, कर देना, अच्छे रिव्यूज है। वहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने भी रिव्यूज दे रखे हैं, उनका माइंडसेट क्या है। उससे क्या होता है, अब किसी को अगर लपास से कोई सर्विस लेनी है, वो जाके गूगल पे लपास को सर्च मारेगा, जाके उसको रिव्यूज दिखाई देंगे, जाके वो सारे रिव्यूज पढ़ेगा। सबसे पहले लोग क्या देखते हैं, नेगेटिव को टारगेट करते हैं, सबसे पहले नेगेटिव रिव्यूज चेक करते हैं। अब वो नेगेटिव रिव्यूज देखते हैं कि भाई ये क्या है। अब आपने किस तरीके से उस नेगेटिव रिव्यू को हैंडल किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अब जैसे हमारा है, हमारे पास 2-3 ही नेगेटिव रिव्यूज है, और वो भी मैं उन लोगों को जानता नहीं, पता नहीं क्यों कर रखे हैं। अब मेरे ऊपर था मैं उनको किस तरीके से हैंडल करूं। इसी तरीके से आपका भी गूगल माय बिजनेस पेज होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कॉम्पिटिटर होंगे, या फिर ऐसे लोग होंगे जो आपसे जलते होंगे, वो नेगेटिव रिव्यू डालेंगे। अब आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हो, वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। आप किस तरीके से हैंडल करना है, सबसे पहले तो पोलाइटली बोलना है और नेगेटिव कमेंट्स को सबसे पहले आंसर करना है। नेगेटिव कमेंट्स मतलब अगर कोई आपसे डिससेटिस्फाइड है तो आपको पूछना है कि भाई ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या गलत किया। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बेतुकी बात करेंगे। जैसे मेरे पे आया था कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो है। अब मेरे से वो सर्विस भी नहीं ली, मेरे पास उसने कोर्स किया आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो है। मेरे को याद है लपास की जब मैंने इंस्टीट्यूट की अनाउंसमेंट करी थी, एक बैच भी शुरू नहीं किया था मैंने। एक बंदा कमेंट कर रहा है कि मैंने पर्सनली यहाँ से क्लास ली है और इन्होंने बहुत ही गंदा पढ़ाया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, अभी तक मैंने एक क्लास तक नहीं लिया और बंदे ऐसे रिव्यूज डाल रहे हैं। अब इससे क्या होता है, इससे नेगेटिव ऑरा क्रिएट होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वो नेगेटिव कमेंट पढ़ेंगे और उसको लगेगा कि भाई इसका तो बहुत गंदा कटा है, मेरे को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने पहले से ही क्लियर करके दे दिया कि भाई मैं तो पहला बैच चला रहा हूँ, मैं क्या करूंगा। तो अगर आप ढूंढोगे वो कमेंट, मेरे को याद नहीं है वो कमेंट कहाँ थी, तो मैंने उसको रिप्लाई क्या किया था, मैंने उसको कहा था भाई अभी तक तो इंस्टीट्यूट शुरू भी नहीं हुआ, अभी से कैसे रिव्यू दे सकते हो आप। तो उसका रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद शायद उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं गया, या फिर वो मेरा हेटर था, या फिर मेरा कोई कॉम्पिटिटर जिसको लग रहा था कि भाई उसके पेट पे लात पड़ने वाली है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको क्रिटिसिज्म और फीडबैक मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म आते हैं वो अच्छी चीज होती है, ये नहीं होता अगर किसी ने मेरे को गाली लिख दी या बोला भाई तेरे को वीडियो बनानी नहीं आती, तेरे को बोलना नहीं आता, तू मोटा हो गया है भाई, ये हो गया वो, आपको सारे क्रिटिसिज्म लेने पड़ेंगे और आपको समझना पड़ेगा और उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना सोशल मीडिया के अंदर, यहाँ पे 2 वे इंटरेक्शन हो रहा है। अगर मेरे को आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप सीधा कमेंट कर सकते हो भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर मेरे को टाइम मिला, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला ये बात समझ में नहीं है, मैं उस पर एक्शन ले सकता हूँ। बहुत सारी नेगेटिव कमेंट आ रही किसी एक टॉपिक के ऊपर, मतलब मैं ही गलत हूँ। इक्का दुक्का देखो, आप दुनिया के अंदर हर एक बंदे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं बना जो दुनिया में हर बंदे को सेटिस्फाई कर देगा। पर मान के चलो 3-4% तो डिसलाइक आएगी ही वीडियो के ऊपर, चाहे वो कितनी अच्छी वीडियो। बंदा कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, डिसलाइक करने वाला डिसलाइक करके जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। शायद लोग आपसे जलते हैं, शायद आपके कंपटीशन के अंदर है, शायद उनको सही में आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी है, वीडियो या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विस, हर चीज के अंदर बात करके चल रहा हूं। अब मान के चलते हैं कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव बातें हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल लेके चलता हूं, एक वीडियो थी जो मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर शेयर करी थी मेरे दूसरे चैनल के ऊपर, साहिल खन्ना वाले के ऊपर, लखनऊ टूर के ऊपर थी वो, कि मुझे लखनऊ में हुआ धोखा सोखा टाइप्स। उसके ऊपर लाइक डिसलाइक का रेशियो बहुत ज्यादा था, मतलब ये मान के चलो, मैं दिखा दूं आपको अभी करंटली कितना है, ऑल्दो मैंने उसको हाइड कर रखा है। यूट्यूब के अंदर ऑप्शन आता है लाइक डिसलाइक को हाइड करने का, तो मैंने हाइड कर रखा है। अब मैं बताता हूं मैंने क्यों कर रखा है। अब क्या हुआ, मैंने वो वीडियो बहुत सारे लोगों पे पूछी कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कैसी लगी। हर बंदे ने उसका पॉजिटिव रिप्लाई किया, किसी बंदे ने कमेंट के अंदर नेगेटिव रिप्लाई नहीं किया, और डिसलाइक्स इतने सारे आ गए। तो मुझे समझ में नहीं आया इतने सारे डिसलाइक्स क्यों आए। तो मैंने उसको अपने मेन चैनल इंटेलेक्चुअल इंडीज पे शेयर किया, और मैंने आप सबसे पूछा कि भाई आप बताओ मुझे कि इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ गलत किया है क्या। मैं ऊपर आई बटन के अंदर दे रहा हूं, आप भी देख के बताओ कि मैंने उस वीडियो के अंदर कुछ गलत किया है क्या। कमेंट करना, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डायरेक्टली नीचे डिसलाइक मारना, मैं मना नहीं कर रहा, डिसलाइक मारना, पर नीचे कमेंट करके बताना कि भाई तूने ये गलत किया है, ताकि मैं उस क्रिटिसिज्म को लूं और समझ पाऊं कि मैंने क्या गलत किया। तो क्या होता है, अब कई हेटर्स होते हैं, मान के चलते हैं मेरे को एक बंदे से नफरत है, तो मुझे उसको खत्म करना है। उसने अभी अभी वीडियो डाली, तो मेरे पास 100 बंदे थे, और बेचारा बंदा जो था वो नया नया यूट्यूबर है, तो मेरे पास 100 बंदे थे या 100 आईडीज थी, मैंने सबसे उसको डिसलाइक 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 कर दिया। अब क्या हुआ, उसके बाद बेचारे के पास 50 डिसलाइक है, 10 लाइक्स है। तो अब कोई भी बंदा इसको वीडियो को खोलेगा ना, वो उसके अंदर नेगेटिव चीजों को ऊपर ढूंढने की कोशिश करेगा, वो पॉजिटिव की तरफ कभी अट्रैक्ट ही नहीं होगा, उसका दिमाग नेगेटिव की तरफ जाएगा, वो भी शायद डिसलाइक करके ही जाएगा। तो यहां पे YouTube आपको ऑप्शन देता है कि आप इस चीज को ऑफ कर सकते हो। अब आपको गूगल माई बिजनेस के ऊपर नेगेटिव रिव्यू मिल गया, आप क्या करोगे? और दबादब आ रहे, आए जा रहे। तो यहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, आप गूगल को कह सकते हो, वहां पे ऑप्शन है। अगर उनको लगेगा कि सही में कुछ इलीगल काम चल रहा है, कोई जान करके कर रहा है, तो आप उसको रिमूव करने की रिक्वेस्ट कर सकते हो, और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर जेन्युइन वाला सीन है तो आप उनको कमेंट में, बंदे अगर किसी ने नेगेटिव किया है, आप उसकी कमेंट के अंदर इस तरीके से मोल्ड कर सकते हो कहानी को कि वो कस्टमर फॉर लाइफ बन जाए। मान के चलो अगर आपने बर्गर किंग का एक बर्गर खाया, उस बर्गर का टेस्ट अच्छा नहीं था, या फिर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ डोमिनोज का। आप डोमिनोज में चीज बस पिज्जा खाते हो, उसके अंदर चीज कम निकलती है, आप कहते हो भाई इसमें चीज कम है, वो आपको रिप्लेस करके देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने आपका क्रिटिसिज्म लिया, उसके ऊपर उसने एक्शन किया, उसकी वजह से उन्होंने कस्टमर फॉर लाइफ बना लिया। अगर आपको उन्होंने एक रिप्लेस करके दे दिया, जिंदगी भर आप डोमिनोज के पास ही खाओगे, आप कहोगे यार बहुत बढ़िया यार, इनको माल अच्छा नहीं लगता फिर भी करते हैं। मेरी भी ये थ्योरी है, अगर मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो मैं उसको फिर से सही करके देता हूँ, जब तक वो सही नहीं होता तब तक मैं उससे चार्ज भी नहीं करता। अब आपकी टीम में मान के चलो सबके सब ऐसे बंदे हैं जिनको सोशल मीडिया नहीं चलाना आता, आपको ही आता है, आप मेरी वीडियोस देखते हो, थोड़ा थोड़ा आपको आता है, आपके घर के अंदर कोई भी नहीं करता। तो हम कैसे ट्रैक करें कि किसने मेरी नेगेटिव कमेंट करी थी, कहां पे करी थी, क्या हुआ था? देखो फेसबुक, जितने भी हमारे खुद के प्लेटफॉर्म, वहां पे तो हम देख सकते हैं। बाकी जगह पे हम कैसे ट्रैक करेंगे? एक फ्री टूल है गूगल अलर्ट्स करके, वहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने कीवर्ड को लिख देना, तो अगर उसके रिगार्डिंग इंटरनेट पे कहीं पे भी बात होगी तो मेल पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ऐसा हुआ है। डायरेक्टली उसको खोल के हाथ के हाथ रिप्लाई कर सकते हो। बहुत बार होता है नेगेटिव ब्लॉग्स चल रहे होते हैं, एक नई चीज होती है, वो क्या होता है, नेगेटिव वेबसाइट्स। मतलब एक स्पेसिफिकली ऐसी वेबसाइट बनाई जाएगी एकदम नेगेटिव चीज के बारे में बात करी, ये चीज एकदम खराब है, वाहियात है, पूरा नेगेटिव बातें कर रखी होगी पूरी वेबसाइट के अंदर उसी चीज के बारे में। जैसे अमेजॉन, अब हमने एक वेबसाइट बनाई अमेजॉन एक घटिया कंपनी.com, और अगर कोई उसको हमने रैंक भी करा दिया थोड़ा थोड़ा आसपास में, तो अगर कोई सर्च मारता है अमेजॉन रिव्यू तो वो वेबसाइट आ जाती है घटिया कंपनी, और वहां पे अपने दबा के उसकी नेगेटिव बातें कर रखी है। अब पूरी दुनिया के अंदर नेगेटिव वाले बंदे तो है ही, जो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो सारे के सारे वहां जाके नेगेटिव 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 डाल रहे हैं। अब ये सारी कहानी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? अब मान के चलो जितनी मेहनत आप अपने ऑफिस के अंदर कर रहे हो, विजिटिंग कार्ड के अंदर कर रहे हो, वेबसाइट के अंदर कर रहे हो, उतनी मेहनत आपको ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर भी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट लेना है, सबसे पहले रिसर्च करता है। अगर उसने गूगल पे आपका प्रोडक्ट सर्च मारा और वहां पे नेगेटिव रिव्यूज निकलने लग गए फर्स्ट पेज के अंदर या फिर सेकंड पेज के अंदर, काबूम, गेम ओवर। तो आपको अपना उन चीजों को सुधारना पड़ेगा। अगर नहीं सुधार सकते, मान के चलो पुराने अपने गड़े कांड किए, बहुत गलत काम करते थे, पर अब आप सुधर गए हो, तो आप
पैसे खर्च करके या फिर अलग अलग साइटों के ऊपर ब्लॉग लिखवा सकते हो जहाँ पे, और उनको रैंक करा सकते हो ताकि वही चीज़ टॉप पे रहे, नेगेटिव वाली चीज़ें छुप जाए। ये ब्लैक हैट वाली बात बता रहा हूँ। पर कंडीशन ये है, अगर आप अब नया अच्छा ऑफर कर रहे हो, अगर अच्छा ऑफर नहीं कर रहे तो गूगल माई बिजनेस पे आप खत्म हो जाओगे, फेसबुक पे आप खत्म हो जाओगे, वहीं पूरी पूरी ब्रांडिंग खत्म हो जानी है। बस यही है आसान सी चीज़, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब इसको भी बहुत हवा बनाया गया, लोगों ने बहुत कुछ कहा गया कि भाई ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है। अब आपको स्ट्रैटेजिकली सोचना है कि किस तरीके से मैं अपना पॉजिटिव एरा क्रिएट कर सकता हूँ, लोगों को लगे कि भाई ये कंपनी बढ़िया, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। तो दिस इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब यहां पे एक चीज और देखी है मैंने, अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट गेन कर लेते हो तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, इंटेलेक्चुअल इंडीज पे जो मैंने रियलाइज किया है, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं उनको नॉलेज गेन करके दे रहा हूं। अब साहिल करना वाला चैनल ना, वहां पे कोई इंटेलेक्चुअल इंडीज को नहीं जानता। इंटेलेक्चुअल इंडीज की जो ऑडियंस है ना, वो अलग टाइप की ऑडियंस है जिनके पास ये है। साहिल करना में जो ऑडियंस है, मैं वहां पे रिलेटिवली क्रिएटिव ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, जो वेली बैठी है, चलो देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो वो जो वेली बैठी हुई ऑडियंस है ना, वो अलग है। वहां पे आपको रिस्पेक्ट गेन नहीं करी हुई, वहां पे मेरे को कोई नहीं जानता। तो वहां पे जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी बुफे में खाने की निंजा टेक्निक, बारबेक्यू नेशन वाली, तो उसके अंदर वहां पे मैंने बताया कि किस तरीके से आप पैसा रिकवर कर सकते हो। अब मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई तू गरीब आदमी है, तू मिडिल क्लास है, तू पैसे के बारे में सोच रहा है, भाई अपना पेट होता है। वहाँ पे मेरी मम्मी है, सिमरन है, उनको गालियाँ सुनाई जा रही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, उनको सीधा गालियाँ सुनाऊँ, तेरी औकात क्या साले, तू है कौन, आजा बताऊँ मैं तेरे को कौन हूँ। या फिर मैं उनको बोल सकता हूँ हा 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 वेरी फनी, या फिर मैं उनकी कमेंट रिमूव कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, अगर मुझे कोई नेगेटिव कमेंट दिखती है ऐसी वाली, अगर कोई फीडबैक वाली होती है तो मैं उसको हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर कोई मुझे नेगेटिव दिखती है, कोई बेतुकी सरना पैर वाली, तो मैं उस चैनल से ही उस बंदे को ब्लॉक कर देता हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लगा, मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा यार इस टाइप की सोच वाले लोग होते हैं। पर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि भाई दोनों की ऑडियंस अलग है। अभी तक तो मेरे को इंटेलेक्चुअल इंडीज का नशा था ना, यहाँ पे लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ की जो ऑडियंस है वो रिस्पेक्ट वाली ऑडियंस नहीं है, वहाँ पे लोग ऐसे ही है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस टाइप की ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। ये छोटा सा इनपुट देना चाहता था मैं इस पूरी केस स्टडी के अंदर। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा वीडियो के अंदर। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। और साथ में जो मैंने बताया लपास का गूगल माई बिजनेस चेक करना, अगर कर सकते हो अच्छा पॉजिटिव रिव्यू तो कर देना। नेगेटिव करना है तो नेगेटिव कर देना, पर नेगेटिव मत करना यार प्लीज़ यार। बाय, गुड नाइट सब, अगर खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।